मयूरेश, जिलेट इंडिया ये स्टॉक कैसा लगता है? अच्छा सुमित, और हमारे साथ तो मजबूरी है कि सुबह सुबह उठ के इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, पर इस लॉकडाउन में बहुत लोग तो इसके प्रोडक्ट छू ही नहीं रहे हैं, पर ये स्टॉक कैसा है? जी मॉर्निंग सुमित जी। नहीं, बिल्कुल मैं यही कहने वाला था कि मेरा हालत देख लीजिए। आई थिंक फ्रेंच बियर्ड तो मैंने भी रख दी है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ये प्रोडक्ट यूसेज है लॉकडाउन में, इसकी आई थिंक थोड़ी बिक्री कम होगी। तो मैं आधे बिल्कुल प्रोडक्ट आप भी सुमित इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मतलब। तो मैं बिल्कुल सुमित जी के साथ हूँ। आई थिंक जो इसकी डायनामिक्स है, आई थिंक मेल ग्रूमिंग में नंबर वन प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ शेविंग प्रोडक्ट्स। ऑल्सो आई थिंक जो इसका ओरल केयर का बिजनेस है, आई थिंक यस, आई थिंक देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देयर। कैश रिच बैलेंस शीट है, इसके वजह से आई थिंक जो डिविडेंड पे आउट्स और कैश फ्लो होते हैं इसमें कभी दिक्कतें नहीं होती। इसलिए आई थिंक ये स्टॉक रेडर पे बिल्कुल रहना चाहिए। आई थिंक ये सारी जो आपकी थीम है, आई थिंक डेट फ्री कंपनीज के हिसाब से आई थिंक जिलेट विल आल्सो स्टे देयर राइट एट द टॉप। जिलेट के प्रोडक्ट शायद लॉकडाउन में कुछ लोग यूज कर रहे हो ना कर रहा हूं, टूथब्रश टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो सब कर ही रहे होंगे, तो कोलगेट को सीधा फायदा भी मिल रहा है और स्टॉक में भी शार्प मूव्स आ रहे हैं। मयूरेश, कैसी कंपनी है कोलगेट, और रीसेंट अप मूव्स के बाद आप इस स्टॉक पे कॉल क्या होगा? लंबी अवधि के लिए लेवल्स पे खरीद लूं क्या? नहीं, बिल्कुल आई थिंक रडार पे बिल्कुल रहनी चाहिए आशीष जी। वरुण से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक बेसिक नीड्स है, और आज भी अगर आप मार्केट में जाते हो तो पहली बात यही कहते हो कि मुझे कोलगेट दीजिए। इतना स्ट्रॉन्ग नीश ब्रांड रिकॉल है और इतना स्ट्रॉन्ग मोट ये ब्रांड ने क्रिएट किया है। दूसरा, आई थिंक टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों में इसकी 50% के ऊपर मार्केट शेयर है। जो लोकल कॉम्पिटिशन की हम बात करते हैं, जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट जो बाजार में आई है, कोलगेट भी आई थिंक इस स्पेस में उतरी है, तो उनके आई थिंक जो आयुर शक्ति करके टूथपेस्ट है, आई थिंक दैट हैज गॉट वेरी वेल रिसीव्ड। और जो आई थिंक ग्लो बेस्ड टूथपेस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, आई थिंक वो भी अच्छी तरह से आई थिंक रिसीव हुई है। हेल्दी बैलेंस शीट, हेल्दी कैश, हेल्दी डिविडेंड फ्लो आउट्स और फ्री कैश फ्लो यील्ड बहुत तगड़ी है। इनफैक्ट लोगों के पास समय इतना है तो मैं तो 2 से 3 बार ब्रश करता हूँ दिन में। दिन में 2 से 3 बार ब्रश करते हैं? 2 बार तो समझ में आता है, तीसरी बार क्यों? सर टाइम निकालना है सर। अच्छा, दाढ़ी करने का भी समय बच रहा होगा तो फिर टाइम कैसे निकाला जाए? ठीक बात है। तो ये वो स्टॉक है जो आप अपने रडार पे रखिए, कोलगेट। अच्छे स्ट्रॉन्ग अप मूव्स ये स्टॉक यहां से डिलीवर करता हुआ आपको नजर आएगा। फार्मास्यूटिकल केमिकल स्पेस में हम लोग उछाल की तेजी की बात करते हैं, और ये वो कंपनी है जो इन फार्मास्यूटिकल इन ग्लोबल केमिकल कंपनीज को तमाम इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स मुहैया कराने का काम करती है। तो जिनको ये प्रोडक्ट्स देती है, अगर वो स्वीट स्पॉट पे है तो ये स्टॉक तो वैसे ही नेचुरली अच्छा अपसाइड दिखाएगा, और स्टॉक दिखा भी रहा है। गजब की रैली, गजब के मोमेंटम में आ चुका है। मयूरेश जी, जीएमएम फॉडलर ये स्टॉक कैसा है? सुपर्ब स्टोरी है, और नीरज जी और आपसे दोनों से मैं सहमत हूं। आई थिंक 2 चीजें, आई थिंक जो इनका ग्लास लाइन इक्विपमेंट का कारोबार है, मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, 50% के ऊपर मार्केट लीडरशिप है। बट अन्य कारोबारों में भी आई थिंक दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ। तो फिल्ट्रेशन के कारोबार हो, मिक्सिंग के कारोबार हो, हेवी इंजीनियरिंग में आई थिंक द मैनेजमेंट हैज बिकम वेरी वेरी पॉजिटिव। और इन्होंने 2 ग्लास फर्नेस कमीशन किए हैं, तो ये जो गैस फर्नेसेस आई थिंक कमीशन की, इससे रॉ मटेरियल कॉस्ट इनकी काफी कम हो जाएगी, और इनपुट कॉस्ट कम होने की वजह से इबिटा मार्जिन 23-24% के आसपास रहेंगी। कैश रिच बैलेंस शीट और आरओईज इन एक्सेस ऑफ 26-27% और बिजनेस लीडरशिप, आई थिंक ये स्टॉक को आई थिंक अभी भी इसका मोमेंटम जारी रखेगी। इनफैक्ट आशीष, ये लास्ट ईयर का पूरे अप्रैल से मार्च इवन विद द करेक्शन 105% का रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। हमें लगता है आई थिंक ये परफॉर्मेंस ये वित्त वर्ष में भी चालू और बरकरार रह सकता है। ओके, तो जीएमएम फॉडलर बेहतरीन कंपनी नीरज जी ढूंढ के लाए, एक बेहतरीन मार्केट वॉरियर कह लीजिए। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा, अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड ये स्टॉक यहां से डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उम्मीद ये कि ब्रेक के बाद मैं और नीरज जी भी साक्षात आपको नजर आएंगे, पर डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट, अगर हम दोनों नहीं नजर आए तो नीरज जी की एक मुस्कुराती हुई फोटो लगाइएगा, लगाना ही है तो ब्रेक के बाद इन चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। कुछ बेहतरीन मार्केट वॉरियर्स और भी बचे हैं जो आपके सामने हम लोग प्रेजेंट करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मार्केट वॉरियर्स की, यानी कि वो स्टॉक्स जिनमें दम कम है नियर टर्म पेन स्लो डाउन से अपने आप को आसानी से निकालने की, फंडामेंटल्स मजबूत, बैलेंस शीट स्ट्रांग, उस तरह के स्टॉक्स हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। और अगला स्टॉक मैं बताऊंगा आपको, ये कंपनी है आईजीएल, यानी कि इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, और एक परफेक्ट वॉरियर है। ये स्टॉक 535 के हाई से जब मार्केट में करेक्शन आया कोविड के चलते, तो बहुत तगड़ी पिटाई हुई, 300 के नीचे फिसल गया,
और वहां से देखिए आप क्या गजब की रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। वापस अपने हाईज को अप्रोच करता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आएगा। डर था कि कोविड 2019 का स्लोडाउन का डर था, तो उसके चलते प्रेशर आया था स्टॉक में, और कि गैस वॉल्यूम्स मॉडरेट होते हुए नजर आएंगे, होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर ध्यान रखें, जब भी नॉर्मलसी लौटती हुई नजर आएगी, ये उन कंपनीज में से होगा जो सबसे पहले अपने धंधे को वापस नॉर्मलाइज करते हुए नजर आएंगे। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव है। तमाम जो नए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज इस कंपनी को मिले जो अंडर डेवलपमेंट है, वो आगे चलते हुए फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन से जगह? मेरठ हुआ, कैथल हुआ, अजमेर हुआ, कानपुर के कई सारे इलाके हुए, उन सब में अब इसकी रीच बढ़ती हुई नजर आएगी। हम लोग बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। हेल्दी बैलेंस शीट है इस कंपनी की। कैश और बैंक मिलाकर 800 करोड़ से ज्यादा इस कंपनी की बुक्स पर आज भी मौजूद है। और खास तौर पे गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो ग्रीन लॉज हैं कि पॉल्यूशन के पॉल्यूटिंग सब्स्टिट्यूट्स को बैन करने की बात जो करी जा रही है, और कॉम्पिटिटिवनेस जो गैस की पेट्रोल के वनस्पत लगातार इंप्रूव हो रही है, ये सब पॉजिटिव टेलविंड्स हैं इस कंपनी के लिहाज से। इनफैक्ट इस कंपनी ने ओवर द इयर्स रिकॉर्ड है कि किस तरह से आसानी से कन्वर्जन करा है सीएनजी की तरफ मार्केट्स का, और 11% का सीएजीआर इस कंपनी ने वॉल्यूम्स में, अर्निंग्स में 17% का सीएजीआर पिछले 4 सालों में क्लॉक करा है। बाकी के फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। तो एक अच्छी कंपनी जिसकी विजिबिलिटी नजर आती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कंड्यूसिव हैं और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और बैलेंस शीट इंटैक्ट है, मजबूत है, इस तरह के धंधों पर नजर रखनी है। और मैं इसलिए कह रहा था, नॉर्मलसी जैसी लौटेगी, इस तरह के धंधे सबसे पहले जो अपने आप को फिर से बहाल करते हुए आसानी से नजर आएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी इन कंपनीज को। ऐसे में मयूरेश, ये आईजीएल अभी स्टॉक ऐसा है जो लो लेवल से उतनी इक्वली शार्प रिकवरी दिखा चुका है सर। तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए आईजीएल पे? लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या पोर्टफोलियो में रखना है स्टॉक को? सर बिल्कुल बेहतरीन पिक आपने चुनी है आशीष जी। और दो चीजें आई थिंक, जो यूसेज होगा सीएनजी का और पीएनजी दोनों का, आई थिंक एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी जाएगी अगले कुछ वर्षों में, क्योंकि क्लीन एनर्जी की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं, आईजीएल विल बी द की बेनिफिशियरी। दूसरा, आई थिंक जैसे नीरज जी ने करेक्टफुली प्रेडिक्ट किया था, गैस प्राइसेस जो करेक्ट हुए हैं 2.39 MMB BTU, वहां कहीं ना कहीं आई थिंक आईजीएल हैज कट प्राइसेस, इसलिए जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहां से भी तगड़ी आएगी। कैश ऑन बैलेंस शीट इज सुपर्ब, इसलिए आरओईज आरओसीज दोनों अच्छे रहते हैं। हालांकि आई थिंक ये क्वार्टर के नंबर थोड़े नरम रह सकते हैं इवन इन Q1, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जितने इनके पेट्रोल पंप बंद हुए हैं वहां पे थोड़ी इंपैक्ट आएगी 25 से 30%, जो इबिटा पर एससीएम पे शायद झलकी जाएगी। तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली गुड स्टोरी, बट अगर इन्वेस्टर्स को देखना है तो रिजल्ट्स देख के एक बार आई थिंक आइडिया लगा के इस पे निवेश। ओके, तो ये देखिए, ये वो है मार्केट वॉरियर्स, ये वो बेहतरीन कंपनी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज जो हम लोगों ने हाईलाइट करी हैं। और लकीली उन सब स्टॉक्स को मयूरेश ने वेट भी करा है। जिलेट इंडिया और कोलगेट जैसी अच्छी कंपनी, जेएमएम फॉडलर जो इंटरेस्टिंग स्टोरी नीरज जी ने हाईलाइट करी, या आईजीएल जैसे धंधे, ये वो कंपनीज हैं जो आप अपने रडार पर रखिए। अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड ये स्टॉक आने वाले समय में देने का दमखम रखते हैं। इस नोट पर चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मयूरेश, खास तौर पे आपका जुड़ने के लिए और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे अपनी राय देने के लिए।